यह कहानी एक ऐसे दुखियारे पति की है जिसकी पत्नी अत्यंत ही रूपवान थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि बड़े से बड़ा ऋषि मुनि भी यदि उसे क्षण भर के लिए देख ले तो तुरंत अपनी तप साधना त्याग कर उस सुंदरी के साथ एक साधारण सांसारिक जीवन जीने को उद्यत हो जाए। पर कहते हैं ना, अति चाहे किसी भी चीज की हो वह बुरी ही होती है। ऐसा ही बेचारे धर्मदत्त के साथ हुआ। उसकी पत्नी का आवश्यकता से अधिक रूपवान होना ही उसके लिए अभिशाप बन गया। धर्मदत्त अपनी उस लावण्यवती पत्नी के साथ बड़े ही सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक रात वह अपनी पत्नी के साथ छत पर सोया हुआ था। आधी रात का समय था। संयोगवश उसी समय आकाश से उड़ता हुआ एक इच्छाधारी विद्याधर उधर से गुजरा। इच्छाधारी विद्याधर अर्थात सर्वत्र जादुई विद्याओं में निपुण ऐसा मनुष्य जो हर प्रकार का रूप बदलने में सक्षम हो। विद्याधर ने जब पति के पास सोई हुई लावण्यवती को देखा, जिसके वस्त्र कुछ खिसक गए थे और जिसके अंगों की सुंदरता झलक रही थी, तो उसकी अपूर्व शोभा देखकर वह तुरंत उस पर आसक्त हो गया। कामेच्छा में अंधे उस दुष्ट निशाचर ने सोई हुई लावण्यवती को उठा लिया और आकाश में उड़ गया। क्षण भर बाद जब धर्मदत्त की आंख खुली तो अपनी पत्नी को अपने स्थान से गायब पाकर वह घबरा उठा। उसने सोचा, इतनी रात को वह कहां चली गई? क्या वह मुझसे नाराज हो गई है अथवा कहीं छिपकर मेरे मनोभाव जानने के लिए मेरे साथ परिहास कर रही है? ऐसी अनेक शंकाओं से विकल होकर वह रात में महल, अटारी और दूसरी छतों पर जहां तहां उसे खोजने लगा। घर और बगीचे में ढूंढने के पश्चात भी जब लावण्यवती नहीं मिली तब वह अत्यंत दुखी होकर आंखों में आंसू भरकर जोर जोर से विलाप करने लगा। हे चंद्रबिंब वदने, हे ज्योत्सना गौरी, हे प्रिय, मुझे छोड़कर तुम कहां चली गई? जैसे तैसे रोते बिलखते उसने रात काटी। सवेरा हुआ तो सूर्य ने अपनी किरणों से संसार का अंधकार तो नष्ट कर दिया, किंतु धर्मदत्त का महान अंधकार ज्यों का त्यों बना रहा। उसके रोने बिलखने की आवाज सुनकर आसपास के लोग और स्वजन एकत्र हो गए और उसे सांत्वना देने लगे। पर धर्मदत्त तो पागल सा हो गया था। वह इधर उधर घूमता हुआ विलाप करता जाता था। वह यहाँ बैठी थी, यहाँ उसने श्रृंगार किया था, यहाँ उसने स्नान किया था और यहीं उसने विहार किया था। उसके इस प्रकार विलाप करने पर उसके मित्रों और हितैषियों ने उसे समझाया, वह मरी तो नहीं है, फिर तुम इतना रो रो कर क्यों बेहाल हो रहे हो? यदि तुम जीवित रहोगे तो कभी न कभी उसे अवश्य ही पालोगे। इसलिए धैर्य रखो और अपनी प्रियतम की खोज करो, उसे ढूंढो, वह बहाई अवश्य ही तुम्हें मिल जाएगी। मित्रों और हितैषियों के इस प्रकार समझाने बुझाने पर वह कुछ दिनों तक बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार धैर्य धारण कर सका। पर जब उसका कहीं भी कोई अता पता नहीं चला तो उसने सोचा, मैं अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान करके भूल चूक से हुए अपने सभी पापों को नष्ट कर दूंगा और हर जगह उसकी खोज करूंगा। ऐसा सोचकर वह उठा और स्नान आदि से निवृत्त हुआ। अगले दिन उसने यज्ञ में ब्राह्मणों को विविध प्रकार का अन्नपान कराया, अपना समस्त धन उन्हें दान दे दिया और अपनी प्रिया को पाने की इच्छा से तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। उन दिनों भयानक ग्रीष्म ऋतु चल रही थी, जिससे हर ओर भयंकर गर्मी और अत्यंत गर्म हवाएं चल रही थीं। कड़कड़ाती धूप से जलाशयों का पानी भी सूख चुका था। उस भीषण गर्मी में भी धूप और लू से बेहाल होता हुआ धर्मदत्त अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ इधर उधर भटकता फिर रहा था। भूख प्यास से व्याकुल होकर धर्मदत्त घूमता घामता ऐसे ही किसी गांव में जा पहुंचा। वहां पद्मनाभ नाम का एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था। धर्मदत्त भोजन की इच्छा से उसके घर पहुंचा। उस घर के भीतर उसने बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करते देखा। वह दरवाजे की चौखट पकड़कर बिना कुछ बोले चाले चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। यज्ञ करने वाले ब्राह्मण पद्मनाभ की पत्नी ने जब उसे इस अवस्था में देखा तो उसे बड़ी दया आई। उसने सोचा, हे प्रभु, यह भूख भी कितनी बलवती होती है। भूख से व्याकुल होकर यह व्यक्ति कैसे द्वार पर सिर झुकाए खड़ा है। ऐसा सोचकर वह साध्वी घी और शक्कर के साथ पकी हुई खीर उसके लिए ले आई। खीर का पात्र उसे नम्रता पूर्वक देते हुए वह बोली, कहीं किसी तालाब के तट पर जाकर तुम इसे खा लो। यह स्थान तो ब्राह्मणों के भोजन के कारण अब झूठा हो गया है। ऐसा ही करूंगा, कहकर धर्मदत्त ने अन्न का वह पात्र ले लिया। फिर पास ही स्थित एक तालाब के किनारे जाकर उसने उस पात्र को एक वटवृक्ष के नीचे रख दिया। तालाब में हाथ पैर धोकर जब वह उस खीर को खाने ही जा रहा था, बाज आकर उस वृक्ष पर बैठ गया। उस बाज ने अपने दोनों पंजों में एक काले सर्प को पकड़ रखा था। बाज जिस सर्प को पकड़ कर लाया था वह मर चुका था, किंतु उसके मुख से जहरीली राल टपक रही थी। वह राल वृक्ष के नीचे रखे उस अन्न पात्र में भी जा गिरी। धर्मदत्त ने इस सब पर ध्यान नहीं दिया और उस खीर को खा लिया। क्षणोपरांत ही वह विष की वेदना से तड़पने लगा। उसने सोचा, जब विधाता ही प्रतिकूल हो जाता है तब सब कुछ ही प्रतिकूल हो जाता है। इसी कारण दूध, घी और शक्कर से बनी यह खीर भी मेरे लिए विषैली हो गई। यह सोचकर गिरता पड़ता वह यज्ञ करने वाले उस ब्राह्मण के घर जा पहुंचा और उसकी पत्नी से बोला, देवी, तुम्हारी दी हुई खीर से मुझे जहर चढ़ गया है, अतः कृपा करके किसी ऐसे व्यक्ति को शीघ्र बुलाओ जो जहर उतार सकता हो, अन्यथा तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। यह कहते ही धर्मदत्त की आंखें पलट गईं और उसके प्राण निकल गए। वह साध्वी भाव विह्वल होकर बस इतना ही कह पाई,